गाइस, पृथ्वी के पिटारे से फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी के लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, कमेंट्स के लिए, फीडबैक्स के लिए, आप सभी का इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई कि हमारा ये चैनल, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आ रही है। एंड मैं आप लोगों को ये वादा करती हूँ कि हमारे आगे के वीडियोस भी आपको पसंद आए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइज़, मुझे सारे मैसेजेस आए थे, उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस में मेरे एक क्वेश्चन जो कॉमन था वो मैं लेना चाहूँगी आज अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले। काफ़ी लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि गर्ल्स और बॉयज़ जो चाइल्ड होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं थोड़े से। जैसे बॉयज़, उनका मानना होता है कि बॉयज़ जो हैं वो थोड़े से नॉटी होते हैं, तो उनको कैसे टैकल कर रहे हैं, उनको कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सभी को कि गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड दोनों ही अभी का जो टाइम है दोनों ही सेम है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ बिकॉज दोनों ही बहुत एक्टिव होते हैं। और आजकल हम स्पेशली ज़्यादा सुनते हैं कि गर्ल्स जो होती है वो ज़्यादा नॉटी होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि बॉयज़ ही नॉटी होते हैं। अभी के टाइम पे हम ये बोल सकते हैं, पहले तो हाँ कुछ ऐसा होता था, मोस्टली गर्ल्स थोड़ी शांत होती थी, लेकिन आजकल ऐसा है कि गर्ल्स भी उतनी ही नॉटी होती हैं। तो दोनों मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कहीं कहीं पे कि हाँ लड़कियां बड़ी शांत होती हैं, या कुछ एक सर्टेन ऑफ एज पे आके वो शांत हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। और कुछ गर्ल्स का होता है कि वो बड़ी होती है तो भी मैच्योर नहीं होती हैं। एट द सेम टाइम बॉयज़ वो मोस्टली नॉटी होते ही हैं, कुछ ही ऐसा एक्सेप्शन होता है कहीं पे कि बॉयज़ थोड़े से शांत होते हैं, बाकी मोस्टली सभी बॉयज़ नॉटी होते हैं। तो हम ये सब चीज़ सभी टाइप के बच्चों को टैकल करने के लिए द मेन थिंग इज़, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी, विच एक्चुअली वर्क्स। तो मैंने सडन चेंजेस देखे हैं, तो मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए, जो बच्चे हैं उनको आपको टैकल करने के लिए उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक उनकी डेली एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली आप उनकी टेक केयर करते हो तो आपको सब पता है कि वो डेली क्या क्या करते हैं, उनका शेड्यूल क्या है। स्पेशली अभी लॉकडाउन में सभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, ओनली हाफ एन आवर और 1 आवर उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके अलावा वो फ्री होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं पूरे दिन में, या उनका मेन जो टाइम है वो कहाँ ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को कलरिंग पसंद होता है, जैसे ऋत्वी को कलरिंग बहुत पसंद है, स्केचिंग बहुत पसंद है। सो वो अपना कुछ टाइम, अपने दिन के कुछ टाइम में वो ज़रूर देती है उसको। तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। और उसी के साथ में अगर हम बॉयज़ को ले लें तो जनरली मैं बोल रही हूँ, सभी का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में जो है बॉयज़ को बॉल से, बैट बॉल या फुटबॉल, इस टाइप के गेम्स पसंद होते हैं। तो चीज़ क्या है कि मैंने ये नोटिस किया है गाइज, आई डोंट नो आपने भी ये नोटिस की होगी चीज़, या आप लोगों को पता भी होगी, बट अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में और जो छोटे बच्चे होते हैं, दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी होती है वो यही होती है कि वो दोनों अटेंशन सीकर होते हैं। उनको अटेंशन चाहिए, टाइम टू टाइम उनको पूरे दिन में अटेंशन चाहिए कि हाँ हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है घर में, है ना, क्योंकि थोड़ा सा उनका माइंड वैसे ही सेट रहता है। तो उसी तरीके से ऑब्वियसली बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उनको तो चाहिए ही होता है, वो हमें देना ही होता है उनका ध्यान रखने के लिए, टाइम टू टाइम उनकी दवाइयाँ देने के लिए, सब कुछ वगैरह वगैरह, उनका खाना वगैरह। द सेम थिंग बच्चों का भी वही रहता है कि बच्चों का भी शेड्यूल हमें सेट करना पड़ता है, उनका खाना, उनका टाइम टेबल पूरा मतलब सेट करना होता है, खाना कब करवाना, उनको सुलाना कब है, दिन में, रात में कब सुलाना। सो द सेम थिंग। तो अगर आपको अपने बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है तो गुड, आपका आधा काम तो वहीं हो गया, बिकॉज आपको पता है कि आपके बच्चे को कहाँ पे क्या चीज़ में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है, तो आपको सिर्फ उसका साथ देना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि उनके पूरे शेड्यूल में आपको एक 3-4 आवर्स के गैप से आपको कम से कम 15 to 20 मिनट्स उनको देने हैं। 20 मिनट्स आर इनफ। अगर 20 मिनट्स आप अपने बच्चे के साथ में निकाल रहे हो, पूरी तरह से उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ में, तो बाकी के 2-3 आवर्स वो आपको सामने से देगा।
ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। लाइक अगर मैंने ऋत्वी को 3-4 घंटे में एक बार मैंने उसको आधा घंटा दे दिया, उसके साथ मैंने अगर उसको छोटा भीम खेलना है, शी लव्स छोटा भीम, उसको इनैक्ट करना बहुत पसंद है, तो हम लोग उसके साथ में इनैक्ट करते हैं। तो अगर मैं जैसे अगर उसको छोटा भीम ही बनना होता है और उसके फादर को हमेशा उसको विलेन ही बनाना होता है, तो दे सपोज टू प्ले दैट, वो एक सीन को क्रिएट करते हैं, वापस रिक्रिएट करते हैं उस सीन को। तो अगर हमने वो चीज़ कर दी, मैं उनको ऑटोमेटिकली मैं कहीं ना कहीं आ ही जाती हूँ बीच में और मैं उन दोनों का साथ दे देती हूँ। तो अगर ये चीज़ हमने कर दी तो हम दोनों को बाकी के 2-3 आवर्स मिल जाते हैं, बिकॉज शी इज़ सेटिस्फाइड कि मुझे अटेंशन मिली, मेरे साथ मम्मा पापा ने टाइम स्पेंड किया। नाउ दे कैन डू देयर वर्क, और वो खुद ही साइड हो जाती है, अपना काम करती है, एंड वी डू आवर वर्क। तो द सेम थिंग इज विद बॉयज ऑल्सो। जो भी उनको पसंद है आप उनके साथ में करवाइए, थोड़ी देर उनके साथ में स्पेंड करिए, बाकी का टाइम वो आपको ज़रूर देंगे। फिर 4-5 घंटे के बाद में आप फिर अपना थोड़ा सा टाइम उनको दीजिए, वो फिर से वही करेंगे। अगर उनको स्केचिंग पसंद आ रही है, कलरिंग पसंद आ रही है, आप उनके साथ में करिए। एंड आपको ऐसे भी नहीं करना है कि आपको वो कुछ और काम कर रहे हैं एंड आपको उनको जबरदस्ती बोलना है कि चलो बेटा आपको तो ये पसंद है ना, तो चलो हम बॉल खेलेंगे। अगर वो अभी स्केचिंग कर रहा है तो आपको भी उसके साथ बैठना है, आपको ये प्रिटेंड करना है कि आप भी स्केचिंग कर रहे हैं, एंड देन आपको ये बताना। बच्चों को ऑब्वियसली आप सभी को पता ही होगा, बट जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो, कि आपको सिर्फ वहाँ पे प्रिटेंड करना है कि ओ गॉड मुझे ये नहीं आ रहा है, ये मैं कैसे करूँ, इसमें कौन सा कलर होता है, स्काई में कलर कौन सा होता है, मैं तो भूल ही गई। एंड बच्चे अपने आप उस चीज़ में, मतलब he or she will jump in between and say कि अरे मम्मा आप भूल गए, अरे पापा आप भूल गए, ये तो ब्लू कलर का होता है, सो ब्लू कलर करिए। सो इस तरीके से बहुत मज़ा आता है। ट्रस्ट मी, आप लोगों को मज़ा आएगा ही, बच्चों को भी मज़ा आएगा, और आप लोग धीरे धीरे इस चीज़ को टैकल करना सीख जाएंगे। सो मतलब आप लोगों को पता होगी ये चीज़, काफ़ी लोगों को। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ ये चीज़ आप करके देखिएगा। अगर आप कुछ और तरीके से करते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से आप करते हैं और आपका बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छे से आपका रूटीन सेट हो जाता है, तो आप श्योर बताइएगा, हम लोग उस चीज़ को भी लेंगे, ताकि और कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो, कुछ न्यू पेरेंट्स हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में, उनको नहीं पता है या अभी भी वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो उनको ये हेल्प मिल जाएगी। सो अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, ये क्योंकि मुझे बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आए थे इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। तो आज भी मेरा जो नेक्स्ट ये वीडियो है वो भी बच्चों से रिलेटेड ही है। इसमें बच्चे ड्राइंग सीखेंगे, इसमें बच्चे 1 to 10 काउंटिंग भी सीखेंगे, इसमें बच्चे शेप्स एंड फिगर्स भी सीखेंगे। तो आई होप कि जैसे ऋत्वी को इसमें बहुत मज़ा आता है, हम कई बार करते हैं ये चीज़, आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा है, बच्चों को भी मज़ा आए इस चीज़ में। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को बहुत इस चीज़ में एंटरटेनमेंट मिले, और स्पेशली बच्चों को, कि वो लोग अपना टाइम इसमें भी स्पेंड करें। एंड लास्टली गाइज, प्लीज़ घर में रहिएगा, कहीं भी बाहर मत जाइएगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगा के जाइए, अदरवाइज स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, थैंक यू गाइज। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज, आज की जो एक्टिविटी है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और एक नोटबुक चाहिए। चाहे तो आपके पास में ड्राइंग फाइल जैसे मेरे पास है वैसी ड्राइंग फाइल हो, अगर आपके बच्चे की पुरानी, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई A4 साइज पेपर हो, कोई भी प्लेन पेपर हो आपके पास में, या कोई भी दूसरी नोटबुक्स वगैरह हो तो भी चलेगा। बिकॉज द मेन मोटिव इज़ कि बच्चों को हम सिर्फ इस चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए, बच्चों को नई चीज़ सिखाने के लिए हम लोगों को पेपर चाहिए, और ये एक्टिविटी करने के लिए तो पेपर कैसा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आप लोगों के पास में कलर्स हैं, क्रेयॉन्स है, स्केच पेन्स हैं, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो इश्यूज। हम सिर्फ अभी फ़िलहाल पेंसिल और इरेजर से काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले शेप्स पे आती हूँ मैं। तो आज मैं 3 शेप्स ले रही हूँ, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर। गाइज, इसके अलावा भी हम लोग तो काफ़ी बार करते हैं, काफ़ी अलग अलग शेप्स को लेके। तो ओवल हो गया, डायमंड हो गया, रेक्टेंगल हो गया,
तो अगर आप लोगों को उससे भी कुछ रिलेटेड ड्राइंग्स और उससे रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज़ चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप लोग ये एक्टिविटी देखने के बाद में अगर आप लोग भी ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों के साथ में, और आपने क्या अपने नए इनोवेशंस उसमें ऐड किए। तो फर्स्ट ट्रायंगल और सर्कल से हम बना रहे हैं एक बहुत ही क्यूट सी आइसक्रीम सॉफ्टी कोन, या आप जो नॉर्मल कोन बोलते हैं, बिकॉज रुत्वी को ये बहुत पसंद है। तो शी सेइंग, मुझे बार बार पीछे से बोल रही है मम्मा ट्रायंगल और सर्कल, सो आप आइसक्रीम बनाइएगा। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इसको। सो आई थॉट कि आप लोग भी इस एक्टिविटी को एंजॉय करोगे, तो इसीलिए मैं ये आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। अब इसमें भी गाइज कोई बॉय या गर्ल का कुछ भी नहीं है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। बहुत से बॉयज़ भी होते हैं जिनको पसंद होता है ना ड्राइंग वगैरह, और नहीं भी हो तो भी एटलीस्ट कलरिंग वगैरह उनको अच्छा लगेगा। और इसको अट्रैक्टिव करने के लिए देखिए मैंने उसमें आईज, नोज और छोटा सा माउथ भी बनाया है, तो बच्चे और अट्रैक्ट होते हैं और थोड़ा सा उनको कलर करने का अपने आप ही उनको इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक फॉर एग्जांपल रुत्वी आपको कलर करके भी दिखा देगी कि किस तरीके से इसको कलर करके हम और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं कलर करवा रही हूँ। अभी उसे सिर्फ ऑरेंज कलर करना है, तो लेट्स सी वो क्या करती है। ये देखिए उसने कलर कर लिया है। सो आप छोड़ दीजिए, बना के बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए, बच्चे कलर करेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे और वो अपना कुछ ना कुछ नया अपनी क्रिएटिविटी भी लेके आएंगे। जब आपको पता चलेगा उस चीज़ से, आपको ये भी पता चलेगा उनका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है, और साथ में आप उनको शेप्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग। तो इसी के साथ में अब स्क्वायर ले रहे हैं, और स्क्वायर जब भी हम लेते हैं ना तो स्क्वायर में मेरा मेन यही रहता है कि मैं स्क्वायर इसीलिए लेती हूँ बिकॉज उसमें क्लॉक होती है। हम क्लॉक बनाते हैं मतलब उसको, और क्लॉक इसीलिए मैं बनाती हूँ मोस्टली बिकॉज उसके साथ ना मैं ट्राई कर रही हूँ रुत्वी को क्लॉक दिखाने का, क्लॉक देखने का, सीखने का भी मैं उसको ट्राई कर रही हूँ। तो वो थोड़ा बहुत सीख रही है। लाइक अभी उसको मैंने मिनट एंड आवर हैंड जो हैं क्लॉक में वो इंट्रोड्यूस किए हैं इसके साथ। तो मैं उसे बताती हूँ कि लाइक 12 पे अगर बड़ा हैंड है और छोटा हैंड 3 पे है तो इट्स योर पेपा पिग टाइम, बिकॉज वो पेपा पिग बहुत मतलब पसंद करती है। तो उसे पता है लंच के बाद में आता है, बट उसे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि वो कब आता है। तो अब वो खुद देखती है क्लॉक, लंच के बाद में वो चेक करती है क्लॉक और वो सामने से बोलती है मम्मा इट्स 3 o'clock राइट। तो इस तरीके से उसको थोड़ा क्लॉक देखना भी आ गया है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो धीरे धीरे क्लॉक देखना भी सीख ले। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी शेप लेके कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम क्लॉक इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उसे इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकें उसे। तो आप जो भी अपना इनोवेशन लगाते हैं प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ मैं आज 3 शेप्स ही ले रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा हमें अभी नंबरिंग पे भी जाना है। तो अब मैं नंबर्स पे आ रही हूँ। 1 to 10 नंबर्स हैं हमारे पास में। सो 1 to 10 नंबर्स में भी बहुत अच्छी, बहुत इजी सी ड्राइंग्स है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, और आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। किसी को अगर ड्राइंग नहीं भी आती है तो भी उसे कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। सो देखिए, जस्ट आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और इसी तरीके से फॉलो करना है। ये देखिए नंबर 1 से कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास एक प्यारी सी शिप बन गई है। अब इसमें जब कलर्स करते हैं तो हम जैसे जो 3 years के हैं, 3.5 years के हैं, उनको हम कलर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को कि लाइक सी है तो सी में सिर्फ ब्लू कलर होता है। सो इस तरीके से हम आगे कुछ भी अपनी तरफ से और एड ऑन्स कर सकते हैं। किस तरीके से हम बच्चों को इन 2-4 चीज़ों में से भी क्या क्या सिखा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये देखिए मैंने बातों ही बातों में 2 से एक प्यारी सी डक बना दी है। अगेन इसमें कुछ आपको खास ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है।
आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को, और आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाएगी। अगर अच्छी है तो बहुत ही बढ़िया है, और अच्छी नहीं है तो अच्छी हो जाएगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताइएगा, जहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको अभी आपको किस तरीके से आप उनको किसी ना किसी काम में एंगेज रख सकें, उसके लिए ये चीज़ें बहुत काम आती है। तो ये मैंने 1 और 2 का आपको बता दिया है। लाइक दिस मैं 3 से लेके 10 तक और बताने वाली हूँ आपको। आज मैं कलर नहीं कर रही हूँ इसमें, मैं सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी तरफ से कोई भी कलर्स वगैरह इसमें ऐड करिए, बच्चों को दीजिए ड्रॉ करके, या उनको साथ में बिठा के ड्रॉ करिए ताकि वो भी सीखें और कलर्स भी करें वो इसमें साथ में। तो बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ये एक्टिविटी करते हुए बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। और ट्रस्ट मी, टीवी, मोबाइल फोन्स सब वो भूल जाएंगे। अगर उनको इसमें इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद में वो हर रोज़ आपके साथ में ये एक्टिविटी करेंगे, और आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया इसमें अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। तो 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक सीधा 3 और एक उल्टा 3 लिखना है आपको, और बीच में ये ओवल सा शेप बनाना है आपको। ओवल भी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल है, और ये बटरफ्लाई बन गई। मतलब खेल खेल में देखिए ना आप, बहुत इजी सी ड्राइंग्स बन जाती है। और मैं बिल्कुल रफली हैंड बता रही हूँ, बिल्कुल रफली हैंड। ये 4 से देखिए, वेरी इजी एक प्यारी सी क्यूट सी काइट बन जाती है। इसी तरीके से हम अब 1 2 3 4 हो गया है। अब हम 5 पे जाएंगे, और ये 5 के साथ में देखिए आप, मैं बना रही हूँ A for apple। तो ये A for apple बन गया है 5 से। सो गाइज, आप देख रहे हैं ना कितना इजी है ये सारा। और आप 1-2 बार में बच्चे ना बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। 1-2 बार आप बताएंगे तो मतलब 3rd टाइम तो बच्चे खुद ही सीख जाएंगे, और वो खुद बनाना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए 6 से हम बना रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा स्नेल। इसी तरीके से अब 7 पे आ रहे हैं। मेरे पास अभी ये ड्राइंग फाइल में भी ज़्यादा पेजेस नहीं बचे हैं, और मुझे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की है जो आपको आगे और पता चलेगी दूसरे वीडियोस में, और कुछ करनी बाकी भी है मुझे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पेज बचा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास में काफ़ी सारे पेजेस हैं तो आप बेशक और बड़े बड़े अच्छे से ड्राइंग स्केचेस बना सकते हैं। ये देखिए मैं 7 से अब आगे एक प्यारा सा छोटू सा ड्रैगन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये है ड्रैगन बन गया है। ये देखिए बहुत इजी है। इनफैक्ट गाइज, आप अगर ये एक्टिविटी करेंगे और आप अगर कुछ और नया कुछ अपनी तरफ से बना लेते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या बना रहे हैं उससे, और सभी को और भी न्यू आइडियाज़ मिलेंगे उस चीज़ से। 8 से मैं जो बनाने वाली हूँ वो मोस्टली सभी बच्चों का फेवरेट होता है। वो टॉय सभी के पास होता ही है, एंड दैट इज़ अ क्यूट लिटिल टेडी। ये सबके पास होता है। तो यहाँ पे आप ये भी बना सकते हैं।
सो 8 नंबर्स हो गए हैं, अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ यू आर माइन, नंबर 9 एंड 1010। सो ये 9 से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मीठी मीठी आवाज वाली बर्ड। ये देखिए, और इसके बाद में है लास्ट 1010। 1010 से तो बच्चों का आई मीन बॉयज का फेवरेट जो रहता है वो बनाने वाली हूँ। जब मैं 1 से बनाऊंगी तो आपको समझ आ ही जाएगा, मुझे 0 से तो कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए, बॉयज का फेवरेट है ये, क्रिकेट, बैट एंड अ बॉल। सो ये यहाँ पे रेडी, और ये हमारे हो गए 1 से लेके 10 तक नंबर्स, उनकी ड्राइंग्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो हमारा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट